भारत इतना आगे निकल गया बाकी टीम से कि बाकी टीम्स नकारा हो गई हैं। सो आप चाहे कह दें कि न्यूजीलैंड ये नहीं कर सके या आखिरी के 10 ओवर्स में 54 रन किए और 300 नहीं किया, 273 भारत जीत गया। मगर ये बॉलिंग ऐसी हुई ना, फिर उसके बाद रन चेस जो था वो, आप एक के बाद एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। पहले 4 की बैटिंग एवरेजेस सारी 50 से ज्यादा की हैं और स्ट्राइक रेट जबरदस्त है। तो आपको कहाँ रिलेंटलेस प्रेशर है, मोहलत ही नहीं मिलती। आप जितनी मर्जी टैक्टिक्स, जितनी मर्जी स्ट्रेटेजी लगा लें, क्लास क्वालिटी के आगे आप नकारा हो जाएंगे। ये पाकिस्तान करते थे रिवर्स स्विंग में, आखिरी के 10 ओवर्स में बड़ी बड़ी टीमों को गिरा देते थे। तो वो अब कोई कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज ये स्किल लेवल ही और लेवल का है। सो आप ये कह दें कि जी हाँ उन्होंने रन्स नहीं किए या डैरल मिचेल ने 100 के पास आके और स्पीड नहीं पकड़ी और फिर आखिरी के बल्लेबाज आउट हो गए, जो मर्जी कह लें आप, बात फैक्ट ये है कि बहुत बड़ा गैप डाला हुआ है इंडिया ने बाकी टीम से, और ये अपनी गलती से मैच हारेंगे। इनको कोई हराने वाला नहीं है इस वर्ल्ड कप। जो मर्जी सर्कमस्टांसेस हो, हमें अपने रोल का पता, और जो खड़ा होगा पिच पे वो मैच फिनिश करके जाएगा। इस माइंडसेट को, इस अप्रोच को रमीज भाई कैसे देखते हैं आप? यार ये देखो, ये क्लास है, ये कॉन्फिडेंस है, ये उनको पता है कि उनको कोई नहीं हरा सकता है। एक ये एयर ऑफ इनविंसिबिलिटी इसको कहते हैं, जब आपको पता हो ना कि आप इनविंसिबल हैं, आप के पास कोई आएगा नहीं, और आपको इतना अपने भरोसा है अपनी स्किल्स के ऊपर, तो फिर हालांकि 1 विकेट दूर थी ना, चले शामी ने पैड किए हुए थे, कहीं आपको ऐसा महसूस हुआ कि जडेजा ने या कोहली ने अपनी गेम बदली हो कि जी क्या होगा अगर हम आउट हो गए तो पीछे छुट्टी है सारी टीम की? ऐसा नहीं देखा ना। वो छक्के भी मार रहे थे, वो चौके भी मार रहे थे, वो रिलैक्स भी थे, सिंगल्स भी ले रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि ये आउट करने वाली नहीं है इस विकेट के ऊपर ये टीम न्यूजीलैंड की। सो ये एक तरह से आपका चलता है ना, जब आपका फॉर्म लगी हो तो फिर आप किसी को भी हरा सकते हैं। तो ये माइंडसेट की गेम होती है। क्रिकेट जो होती है ना, ये एक एनवायरनमेंट से आपको चैंपियन बनाती है, और एनवायरनमेंट इस वक्त ये है कि अगर 4 भी फेल हो जाएंगे तो 5वीं 6वीं विकेट पे हम जीत जाएंगे, और अगर कुछ भी नहीं होगा तो बुमराह खड़ा होकर हमें मैच जिता देगा। इंडिया उस लेवल पे पहुंच गई है। ये दूसरों को आप इतना मुर्दे इल्जाम ना ठहराएं, और इंडिया की आप बिल्कुल चीजें देख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इसको फॉलो कर सकता है। एक जमाने में हमारा बॉलिंग अटैक ऐसा था, हमारा स्पिन ऐसी थी, हमारी एक एयर ऑफ इनविंसिबिलिटी थी। मैं फिर से कोट कर रहा हूं, जब 86 में यहाँ आए थे, 6 वनडे में से 5-1 से हम जीते थे, तो एक एयर ऑफ इनविंसिबिलिटी थी ना कि हमें हरा ही नहीं सकते हैं। वो एक फीलिंग ही और होती है जी। वो चाहे आप फेल हो रहे हो, आपको पता है कि कोई भी खड़ा होकर जिता देगा, क्योंकि टीम ही माठी है दूसरी। रमीज सर, कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए? क्या पहले बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग करनी चाहिए अगर वो टॉस जीतते हैं? देखिए, यहाँ चेन्नई में मुझे ऐसा लगता है कि पहले बॉलिंग करनी चाहिए, इसलिए। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और बगल में जो बेल वाला आइकन है उससे जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का कोई भी जानकारी, यानी इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेके आता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको। जिसकी जल रही है, जिसकी सूझ रही है, उसे भी मुबारक हो। अबे भिखारी के बच्चे, आज तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे। 5 के 5 मैच जीत चुका है हिंदुस्तान, और न्यूजीलैंड को भी जो है रुला दिया है, रगड़ा दिया है, टोक दिया है, डोज लगा दिया है न्यूजीलैंड को भी। आज तो मैं कहता हूं कि भाई पड़ोसियों को जो है वो हिंदुस्तान को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहिए। ब्रिलियंट बैटिंग भाई, और भाई एकदम जबरदस्त बॉलिंग लाइनअप, क्या जबरदस्त बॉलिंग थी, और क्या जबरदस्त फील्डिंग थी, और क्या बैटिंग थी। और सो सेट विराट कोहली की सेंचुरी मिस जब हुई दोस्तों, तो काफी ज्यादा सैडनेस आया, और यही रीजन है कि आज जितनी भी वीडियो बनेगी वो ज्यादा जो है वो हंसी वाली नहीं होगी, क्योंकि भाई डिजर्व करता था विराट कोहली की उसकी सेंचुरी बन जाए, लेकिन भाई बैड लक के विराट कोहली की सेंचुरी नहीं हुई। एनीवे दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन इस वक्त जो बैटिंग की है ना विराट कोहली ने, मुझे मेरा मानना है कि इस वर्ल्ड कप में कोई भी बैटिंग लाइनअप होती ना, जो कोई 60-70 रन से मैच हारना था उन्होंने। अच्छा। जैसा बाउंस और जैसी बॉलिंग न्यूजीलैंड की थी। ओके। लेकिन वो विराट कोहली था जो मैच जितवा के चला गया। मास्टर है चेस में, और मेरे ख्याल से ये क्रिकेट को अपनी मर्जी से चला रहा है। मैं कहता था क्रिकेट से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, इस वक्त मैं समझ रहा हूँ उससे बड़ा प्लेयर।
उनके बैटर्स हैं इंडियन टीम के, नो डाउट दे आर इन ग्रेट फॉर्म, स्पेशली विराट, रोहित और लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो बॉलिंग अटैक है वो अलाउ करता है टॉस जीत के आप दूसरी टीम को खिलाएं, बैटिंग कराएं, क्योंकि वो क्रेडिट बॉलिंग को जाता है, वो उस रन्स तक नहीं जाने देते दूसरी टीम को कि जहां पे मैच पड़ सके। आज भी ये एट वन स्टेज एज मिसबा भाई सेड कि इन द लास्ट 10 ओवर्स जिसमें मेरा हाल 54 रन हुए हैं, वो एक ऐसी चीज़ थी कि ये आज का जो कंडीशंस थी, अगर ये वो रन्स बनाते 320 330 इस तरह, तो ये बहुत मुश्किल हो जाना था चेस करना, क्योंकि आज की कंडीशंस रिलेटिवली थोड़ी सी टफर साइड पे थी एज कम्पेयर टू अदर वेन्यूज। तो ये आई गेस क्रेडिट शुड बी गिवन टू इंडियन बॉलर्स। क्या अबाउट द न्यूजीलैंड बैटर? पता ही नहीं मुझे अब कितनी तारीफें करें हम इंडिया की टीम की, और तारीफ की भी नहीं जा सकती। मतलब वी बीन जस्ट लाइक अ चैंपियन। रनअवे ट्रेन नहीं होती जिसकी ब्रेकें फेल हो जाती हैं, दे आर गोइंग दैट वे। अब देखो आज उनका उन्होंने एक चेंज भी की अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। स्क्वाड वो होना चाहिए जैसे इंडिया का या न्यूजीलैंड का है, बिकॉज कोई आपका इंजर होता है या आउट ऑफ टच होता है या आपने अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन या पिच कोई और एक लड़का खिलाना होता है। आज उन्होंने शामी को खिलाया एंड पांड्या गॉट इंजर्ड, देन उन्होंने शर्दिल को ड्रॉप किया, स्काई को डाला, नया बैटर डाला। उसके बावजूद शमी ने आते ही पहली गेंद अपने स्पेल की, फर्स्ट बॉल पे गॉट अ विकेट इनसाइड एज। यू नो क्या ज़बरदस्त चेस किया है, कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, विकेटें भी गिरी हैं। दे लुक्ड स्मूथ, दे लुक्ड काम, दे लुक्ड इन कंट्रोल, एंड दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर इंडियन टीम एंड इंडियन क्रिकेट. Absolutely. And then Virat literally toying with the ballers in the end because he wanted that century. The unfortunate है कि उनकी century नहीं हुई. But how good is he? I mean, he's just like a run machine that just keeps producing runs. जब तक आउट नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के हारने के कोई चांसेस होते हैं। जैसी मर्जी सिचुएशन। तरीका भी कोई दसियो सनु। वसीम भाई ने बताया तो है, अमावस की रात में एक टांग पे खड़े होकर उसको आउट करने के लिए मुझे लग रहा है दोनों टांगियां वहां में करनी पड़ेंगी, ऊपर जंप लगा के। इसके अलावा तो कुछ एडवांटेज की हम बात करते हैं, ये होता है होम एडवांटेज कि यू नो योर कंडीशंस, लाइक आपको पता है क्या करना है, कौन से बॉलर हैं, किस फेज़ में क्या होगा, हम कैसे खेलेंगे, उसके बाद एक एक चीज़ और फिर कंट्रोल है। जिस किस्म की इंडिया ने बॉलिंग की आज, पहले 10 ओवर और आखिरी 10 सिर्फ ओवर आप देख लें, बाकी तो बीच में छोड़ दें। मतलब ऐसी बॉलिंग, 2 आउट थे 40वें ओवर तक न्यूजीलैंड के, 2 सेट बैटर थे, लेकिन उन्होंने हिलने नहीं दिया। आखिरी 10 ओवरों में मिचेल आखिरी ओवर में जाके आउट हुए। 100 के बाद एक बंदा खेल रहा हो और ऐसा प्लेयर खेल रहा हो जो कि इन फॉर्म है और बड़ा डेंजरस प्लेयर है, लेकिन जिस किस्म की बुमराह ने, शामी ने, इवन सिराज ने आके बॉलिंग की है, दे वर हेल्पलेस। आखिरी 10 ओवरों में अगर आप देखें ओनली 54 रन्स, 6 विकेट्स। तो वहीं लेकिन भाई डोज लगा दिया हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड को, और टॉप पे आ गया है हिंदुस्तान और ठोक दिया है न्यूजीलैंड को। भाई साफ बोल देते हैं, घुसा दिया है। तो कल और विराट कोहली की स्पेशल, विराट कोहली के लिए हमारे दिल में पहले भी बहुत जगह थी, अब और ज्यादा जगह हो गई है। भाई ये क्या प्लेयर है, इसको नजर ना लगे, बुरी नजरों वाले की नजर बाहर आ जाए भाई, मुर्दार हो जाए बुरी नजर वाला। लव यू विराट कोहली भाई, यू आर द